कभी नोटिस किया है कुछ वेब सीरीज का पहला सीजन इतना डेंजरस लेवल का होता है ना कि उसकी दुनिया में तुम घुस जाते हो। कैरेक्टर्स रियल लगते हैं, टेंशन रियल लगता है और राइटिंग तो इतनी टाइट हो जाती है कि क्या बताऊँ। और फिर उस सेम ही सीरीज के एंडिंग सीजन देखते हुए फील होते हैं कि मतलब यार वो बात नहीं रही अब। और सबसे वियर्ड बात पता है क्या है, कई बार डाउनफॉल तब शुरू होता है जब सीरीज अपने पीक पे होती है। मतलब जिस सक्सेस का सेलिब्रेशन होना चाहिए था वही उसका बिगेस्ट प्रॉब्लम बन जाता है। और सिर्फ इसका इकलौता रीजन बैड राइटिंग नहीं है, कई बार सीरीज की सक्सेस उसको खुद खा जाती है। लिटरली क्रिएटिविटी डिस्ट्रॉय होने लगती है। पहले सीजन में एक अलग ही लेवल की एनर्जी होती है, क्रिएटर्स हंग्री होते हैं क्योंकि उनको वहाँ प्रूव करना होता है कि हम कुछ डिफरेंट बना रहे हैं, कुछ नेक्स्ट लेवल का। इसीलिए राइटिंग टाइट होती है, डायलॉग्स फोकस्ड होते हैं और कोई भी फालतू की अननेसेसरी चीजें नहीं होती है। भाई रिस्क होता है, किसी को नहीं पता होता है ऑडियंस कैसे रिएक्ट करेंगी, इसलिए क्रिएटर्स सेफ नहीं खेलते। और इसी वजह से ना फर्स्ट सीजन इतना मेमोरेबल लगने लगता है। जिन भी दोस्तों ने सेक्रेड गेम्स देखी है वो अच्छे से समझ पा रहे होंगे क्या लेवल की फीलिंग होती थी। याद करो भाई, क्योंकि सीजन 1 में मिस्ट्री थी, एटमॉस्फेयर था और कैरेक्टर डेप्थ थी। हमें जेन्युइनली फील होता था कि हम कुछ फ्रेश देख रहे हैं। मिर्जापुर भी पहले सीजन में रॉ फील होती थी, कैरेक्टर्स डेंजरस लगते थे, वॉयलेंस इम्पैक्टफुल फील होता था, सब कुछ कंट्रोल्ड केओस की तरह फील होता था। और फिर सक्सेस आ गई। जब कोई सीरीज सक्सेसफुल हो जाती है ना, सिर्फ ऑडियंस नहीं बदलती, पूरा सिस्टम बदल जाता है। क्योंकि स्टूडियोज इंटरफेयर करना चालू कर देते हैं, फैन सर्विस इंक्रीज हो जाती है और राइटर्स ऑडियंस के रिएक्शन के अकॉर्डिंग लिखना चालू कर देते हैं। और सबसे डेंजरस चीज पता है क्या है, सीरीज के खत्म हो जाने के बाद भी उसको जबरदस्ती खींचा जाता है क्योंकि ब्रांड सक्सेसफुल है। मनी हाइस्ट इस चीज का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है क्योंकि वो पहले एक ग्राउंडेड थ्रिलर हाइस्ट हुआ करती थी। मतलब एकदम सिंपल, टेंस और फोकस्ड, और बाद में सब कुछ ओवर ड्रामेटिक हो गया। स्लो मोशन एंट्रीज, फोकस्ड इमोशनल मोमेंट्स और स्टाइलाइज से डायलॉग्स। मतलब ऐसा फील होने लगता है ना कि ये नेचुरल नहीं लग रहा, यहाँ पे सब कुछ बहुत खिंचा हुआ बन चुका है। और पता है ऑडियंस ये सब चीजें फील करने लग जाती है क्योंकि ऑडियंस चूतिया नहीं है ना, वो बस ये बात एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। और फिर आता है सबसे डेंजरस फेस, जब कैरेक्टर्स नहीं रहते, वो मीम्स बन जाते हैं। और आप सबको पता ही होगा कि द बॉयज इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। एक टाइम था जब होमलैंडर टेरिफाइंग फील होता था, जेन्युइनली इतना ज्यादा टेरिफाइंग फील होता था ना कि भाई मुझे लगता था आगे क्या होने वाला है। और फिर अब देखो हो गया। उसके सीन्स जेन्युइनली अनकंफर्टेबल फील होते थे, आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाओगे कि नेक्स्ट सेकंड में क्या करने वाला है। और उसका अनप्रिडिक्टेबल होना ही उसका ऑरा बिल्ड करता है। लेकिन फाइनल सीजन आते हुए इसी चीज को इन लोगों ने ओवरडोज कर दिया और राइटर्स को पता चल गया कि होमलैंडर का पागलपन लोगों को पसंद आ रहा है। तो राइटर्स ने बोला कि इधर आ, ले ले भर भर के खा। और फिर बंदा धीरे धीरे मीम बनता चला गया। और यही सेम चीज स्ट्रेंजर थिंग्स के साथ भी हुई है। पहले कितना बढ़िया लगता था ना कि वो स्मॉल टाउन और वो छोटे से बच्चे, मतलब मेरे टीनेज की शुरुआत हुई थी वो सब देख के और इतना मजा आता था ना, आज भी वो मेरे लिए नॉस्टैल्जिक है। लेकिन क्या किया इसके फाइनल सीजन ने, सब डिस्ट्रॉय कर दिया। स्ट्रेंजर थिंग के क्रिएटर्स ने देखा कि लोगों को बड़े बड़े मॉन्स्टर्स और बड़े बड़े जायंट क्रीचर्स पसंद आ रहे हैं, तो इन लोगों ने उसी चीज को ओवरडोज करना चालू कर दिया। धीरे धीरे बड़े बड़े स्पेक्टेकल्स और फिर भर भर के CGI VFX यूज करना चालू कर दिया और स्टोरी कहीं पीछे ही रह गई, कैरेक्टर्स भी कहीं पीछे ही रह गए। और फिर देखो आगे एंड में क्या हुआ है आपको तो पता ही है। समवेयर शो की जो ओरिजिनल सोल थी ना वो मर गई क्योंकि हर सक्सेसफुल सीरीज ने इवेंचुअली प्रेशर फील करना चालू कर देती है कि नेक्स्ट सीजन में हमको और बड़ा करना है, शो को बड़ा करना है। लेकिन हर वक्त बड़ा बढ़िया नहीं होता ना। और अब मैं अपना अगला पॉइंट बताऊंगा तो आप में से कुछ लोग गुस्सा होने वाले हो क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ स्टूडियो नहीं, हम भी है। ऑडियंस को एक कैरेक्टर जब पहली बार में पसंद आने लग जाता है ना, अब वो उसको हर जगह देखना चाहती है। मोर सीजन्स, मोर स्पिन ऑफ, मोर मूवमेंट्स, मोर एडिट्स। और फिर स्टूडियोज तो वही करेंगे ना जो उनको प्रॉफिटेबल फील होगा। स्टीव क्यों नहीं मरा? अरे स्टीव छोड़ दो भाई, कोई कैरेक्टर मरा ही नहीं स्ट्रेंजर थिंग में। क्यों? क्योंकि सबको लग रहा था कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, वो नहीं मरना चाहिए, ये नहीं मरना चाहिए। तो स्टूडियो वालों ने क्या बोला, एक काम करते हैं हम किसी को भी नहीं मारते, हाँ एक कैरेक्टर को मार देंगे, उसको भी बाद में वापस ला लेंगे। और यही तो मेन इशू है, हर स्टोरी को इन्फिनिटी स्ट्रेच नहीं किया जा सकता ना। कुछ स्टोरीज ना शॉर्ट रहकर ही लेजेंडरी बनती है, हर वक्त प्रॉफिट नहीं खींचना होता। लेकिन मॉडर्न एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बढ़िया एंड नहीं है, उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट। वो मरते तक खींचेंगे उस कैरेक्टर से प्रॉफिट। अभी तुम देखो कुछ टाइम में तुमको शायद होमलैंडर का कुछ नया दिखने मिल जाएगा। और यही वाला प्रोसेस ना कैरेक्टर को एग्जॉस्टिंग बना देता है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि स्टोरी को क्रिएटर्स कंट्रोल नहीं कर रहे, अल्गोरिदम कंट्रोल कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सीरीज टाइम के साथ साथ बेकार होने लगती है, वो एक्चुअली क्रिएटर्स करते हैं ऐसा प्रॉफिटेबल होने के लिए। पहले सीजन में क्रिएटर्स अपनी स्टोरी सुनाते हैं, उसके बाद वो लोग ब्रांड चलाने पे फोकस करने लग जाते हैं। आप लोगों को खुश करना ही तो उनका मेन फोकस है। और आप लोग तो तभी खुश होंगे जब होमलैंडर पागल हो जाएगा।
हो गया पागल। पर मुझे लगता है कि ये चीज़ भी थोड़ी बहुत गलत है। देखो वैसे तो इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अब बॉयज़ के केस में क्या रीज़न था, या फिर कोई और रीज़न जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, वो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो प्लीज़। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।